हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। किसानों के आंदोलन को आज 94 दिन हो चुके हैं। किसानों ने ट्रैक्टरों की श्रृंखला बनाकर अपना विरोध दर्ज कराया। किसान रोज कुछ नया कर रहे हैं सरकार का ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए, ताकि सरकार किसानों की मांगों को सुने और तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। किसानों के आंदोलन को देखते ही देखते 94 दिन हो चुके हैं। धीरे धीरे किसानों का आंदोलन मजबूत होता जा रहा है और अगर आंदोलन में कुछ ढील दिखाई देती है तो किसान और किसान नेता तुरंत मोर्चा संभाल लेते हैं और आंदोलन में फिर से जान फूंकी जाती है। शुक्रवार को किसानों ने युवा किसान दिवस मनाया तो शनिवार को किसानों ने संत रविदास जी की जयंती और शहीद चंद्रशेखर की शहीदी दिवस पर किसान मजदूर एकता दिवस मनाया। किसानों का साफ कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान घर नहीं जाएंगे। मौसम में बदलाव होने लगा है जिसका असर दिल्ली की सीमाओं पर भी दिखने लगा। सर्दियों से ज्यादा भीड़ अब ढांसा बॉर्डर पर पहुंच रही है। आज भी भारी संख्या में किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ ढांसा बॉर्डर पहुंचे और ढांसा बॉर्डर पर न सिर्फ किसान पहुंच रहे हैं बल्कि आंदोलन पर बैठे किसानों के लिए चंदा भी इकट्ठा किया जा रहा है। गुलिया खाप के प्रधान ने बताया कि किसानों के लिए गर्मी से बचने की तैयारी की जा रही है। कूलरों का इंतजाम किया जा रहा है। किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। टेंट का हमने मॉडिफाई कर दिया है। साइड में का हम अपनी चार दीवारी करनी है और हमने 5 कूलर जो बड़े कूलर होते हैं, कम से कम एक कूलर की कीमत 30,000 रुपये के करीब है, तो 5 कूलर हमने मंगवा दिए। और भी जरूरत पड़ेगी तो हम और मंगवाएंगे। किसी भी गर्मी की चीज में हम भाइयों को किसी भी चीज से पीछे नहीं रहने। किसान नेताओं का कहना है कि वे आंदोलन में भी अपनी भागीदारी रखेंगे और अपनी फसल पर भी नजर बनाए रखेंगे। देखिए, ये हमारे किसानों के हौसले बिल्कुल बुलंद है, क्योंकि ये हमारी जमीन की और मान स्वाभिमान की लड़ाई है। सरकार ने सोचा था कि ये पानी का समय है, लामणी का समय है, ये सब उठ के चले जाएंगे, लेकिन जितना हमारी शांतिपूर्वक आंदोलन को दबाया जाएगा उतना ये उभर के सामने आएगा। और आप देखोगे कि यहाँ पर जो है गर्मियों के लिए टेंट भी लगा दिए गए हैं, गर्मियों के लिए कूलर की भी व्यवस्था कर दी गई है ढांसा बॉर्डर धरने पर, और वाटर कूलर की भी व्यवस्था कर दी गई है। और जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते किसान शांतिपूर्वक ऐसे ही बैठा रहेगा और अपनी मांग मंगवाएगा। तो वहीं सोनीपत में भी किसानों ने किसान मजदूर एकता दिवस मनाते हुए ट्रैक्टरों की श्रृंखला बनाकर ये संदेश दिया कि हरियाणा का किसान भी आंदोलन के लिए पूरी तरह से समर्पित है। किसानों का कहना है कि हरियाणा के किसान शुरू से ही लगातार आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सोनीपत के गांव बड़वासनी से लेकर गोहाना बाईपास तक हर गांव के स्टैंड पर किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली की श्रृंखला बनाई। हर गांव के फुल स्टॉप पर 5-5, 10-10 गांव के ट्रैक्टर ट्रॉलियां आएंगी, जो हमारे को इसे जो है ना आंदोलन में ये दिखाने के लिए कि वे बहुत सारे मीडिया सरकार बार बार इस बात को दावा करती है कि वे हरियाणा के लोग जो है ना आंदोलन में शरीक नहीं हो रहे। उनको ये दिखाने के लिए वो बहरे अंधे लोग हैं कि वे जो है ना हरियाणा के लोग जो है ना वो समर्पित हैं आंदोलन के। ये ध्यान में रखते हुए आज हम जो है ना चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस मनाएंगे। गोहाना में भी किसानों ने ट्रैक्टरों की श्रृंखला बनाई। गोहाना के बड़ौता गांव से बड़वासनी तक अलग अलग गांव के किसानों ने ट्रैक्टरों की श्रृंखला बनाकर विरोध किया। किसानों ने 35 किलोमीटर लंबी ट्रैक्टर ट्रॉली श्रृंखला बनाई, जिसमें अपने ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े कर विरोध किया गया। गोहाना से सोनीपत के 45 गांवों में ये श्रृंखला बनाई गई। बात अगर टीकरी बॉर्डर की करें तो टीकरी बॉर्डर पर भी किसानों की भीड़ बढ़ती जा रही है। मौसम में बदलाव के बाद किसानों के टेंट का दायरा भी बढ़ने लगा। अभी तक सिर्फ किसान ही धरना स्थलों पर पहुंच रहे थे, तो वहीं अब युवा किसान और महिला किसान भी आंदोलन को समर्थन देने दिल्ली के बॉर्डरों पर पहुंच रही हैं। किसान नेताओं ने अब चेतावनी दी है कि 8 मार्च यानी महिला दिवस के मौके पर 1 से 1.5 लाख महिलाएं टीकरी बॉर्डर पर पहुंचेंगी। साथ ही बॉर्डर पर डटे किसान दूसरे किसानों से भी अपील कर रहे हैं कि भारी संख्या में आंदोलन में पहुंचे और कृषि कानूनों की वापसी मांग के लिए इस शांत लड़ाई में उनका साथ दें। आज हमारे गुरु रविदास जी का जन्मदिवस था, उसको मुख्य रखते हुए आज हमारे दूसरा 3 महीने जहां पे पूरे हो गए हैं। कल 26 तारीख को हमारा दोबारा काफिला आया है पंजाब से, तो काफिला बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ चुकी है संगत। अभी टेंट बनाया हमने और आने वाली 8 मार्च को औरत दिवस है,
जहां पे औरतों का लगभग 1 से 1.5 लाख औरतों का इकट्ठ होना है। ये भी टेंट अभी थोड़ा पड़ गया, अभी टेंट और आ रहा है, पूरा ये ग्राउंड में टेंट भर जाएगा। इसलिए हम जो आज भी पंजाब में या हरियाणा के लोग घरों में बैठे उनको बेनती करते हैं कि आओ इस घोल ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਮੋਦੀ हुकूमत ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਮੋਦੀ हुकूमत ਦੀਆਂ ਲਿਆਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਭਰਾਵੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ इस मोदी हुकूमत ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ देंगे ਭਰਾਵੋ, जबर कर दिया सरकार। तो वहीं फतेहाबाद में किसान संगठनों ने किसान मजदूर एकता दिवस मनाया। कार्यक्रम का आयोजन लघु सचिवालय के बाहर धरना स्थल पर किया गया, जहां संत रविदास जी की जयंती और शहीद चंद्रशेखर के शहीदी दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में किसान, मजदूर और महिलाएं पहुंची और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। तमाम किसान मजदूर संगठन इकट्ठे होकर के मजदूर किसान एकता दिवस मना रहे हैं और आज गुरु रविदास जी का जन्मदिन है और चंद्रशेखर आजाद का शहीदी दिवस है। और उसी पृष्ठभूमि में ये जो आज की जो लड़ाई है, जो रविदास के 650 साल पहले जैसे संकट थे और ऐसा ही संकट आज के समय में भी मोदी सरकार इन कानूनों के तहत पैदा करने जा रही है। और जिस तरीके से दमन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए आज़ादी लड़ने वाले लोगों के साथ किया जाता था, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों ने सहायता दी, और आज भी उसी तरीके का दमन जो है हिंदुस्तान की मोदी सरकार इस आंदोलन को खत्म करने के लिए अपना प्रयोग कर रही है। किसान एक तरफ तो दिल्ली की सीमाओं पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मंत्रियों और नेताओं का भी किसानों ने पूरी तरह से बहिष्कार किया हुआ है। फतेहाबाद में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा को रविदास जयंती के मौके पर कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन किसानों के विरोध के चलते कार्यक्रम की जगह को बदला गया। पहले रविदास धर्मशाला में कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन किसानों के विरोध के बाद लघु सचिवालय में कार्यक्रम स्थल तय किया गया। कृषि कानूनों को लेकर किसान अपने आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा कितलाना टोल पर जारी किसानों के आंदोलन पर पहुंचे और अपना समर्थन दिया। दीपेंद्र ने कहा कि इतने लंबे वक्त से चल रहे शांतिपूर्वक आंदोलन में नैतिकता के तौर पर सरकार की हार और किसानों की जीत हो चुकी है। दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार से मांग की है कि वो जल्द किसानों से बात करें, साथ ही किसानों से भी अपील की है कि वे अपनी फसल को नुकसान न पहुंचाएं। सरकार से कहना चाहता हूं कि अब सरकार अविलंब बातचीत के दरवाजे दोबारा खोले, किसान को बुलाए और किसानों की बातों को स्वीकार करते हुए अपनी प्रजा की बात मानने से कोई छोटा नहीं होता, और इस गतिरोध को समाप्त कराने के लिए सरकार आगे आए। इतना लंबा समय मैं समझता हूं कभी कोई देश के किसी वर्ग को कभी कोई आंदोलन नहीं करना पड़ा होगा जितना किसान मजदूर को करना पड़ा। मैं सभी अपने किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि ऐसा कोई कदम ना उठाएं, क्योंकि इस कदम उठाने से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो 250 जानों के कुर्बान होने के बाद भी जो सरकार के मन में इंसानियत नहीं जागी हो, किसानियत छोड़ो आप इंसानियत ही नहीं जागी हो, उस सरकार अगर फसल नष्ट करने के बाद उस सरकार से हम ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। सबको इंतजार है तो बस आंदोलन के खत्म होने का, जिसके लिए सरकार और किसान के बीच संवाद होना जरूरी है। लेकिन ये संवाद एक बार फिर कब शुरू होगा ये कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट,